अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी माशदार चिकन। बहुत ही यूनिक सा स्टाइल, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तकरीबन मैंने 2 कप माशदार ली है, जिसे मैंने तकरीबन आधा घंटा हो गया है भिगो कर रखी हुई है। ये देखिए। और यहाँ पर हाफ़ केजी चिकन है, जिसे मैंने छोटी छोटी सी इस तरह की ये बोटियाँ बना ली हैं खुद से। ये आपने ले लेना है। और ये बाकी के इंग्रेडिएंट्स अदरक है, गार्निश के लिए हमने यहाँ पर धनिया और अदरक लिया बारीक। यहाँ पर जो है ये प्याज लिया है, लहसुन मैंने पेस्ट उसका लिया है। तो चलिए साथ साथ मैं इसकी क्वांटिटी आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। यहाँ पर ये मैंने टमाटर लिया है। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें तकरीबन 1 कप ऑयल मैंने शामिल किया है। ऑयल गर्म होने पर मैंने ये 2 दरमियानी प्याज बारीक बारीक काट ली है। चॉप की हुई प्याज इसमें शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से जो है हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। तो ये देखिए, जैसे ही इसका कलर इस तरह का गोल्डन ब्राउन सा हो जाएगा, आप इसमें जो है ये हरी मिर्ची तकरीबन 7 से 8 बारीक कटी हुई ये शामिल कर देंगे। यहाँ पर 2 बारीक टमाटर मैंने लिए हैं, 2 अदद टमाटर बारीक काट लिए हैं, ये शामिल कर देंगे। साथ ही मैंने 2 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट के लिए इसी तरह हम इसे फ्राई करेंगे। और 2 मिनट के बाद हम इसमें तमाम स्पाइसेस शामिल कर देंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून जो है वो सॉल्ट का लिया है, वो शामिल किया। हाफ़ टी स्पून ही हम हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर शामिल करेंगे इसमें। हाफ़ टी स्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर का शामिल करेंगे। 1 टीस्पून भरकर हम रेड चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे इसमें। और इसके साथ ही हम जो है ये हाफ़ केजी चिकन मैंने अच्छे से वॉश करके रखा हुआ था, ये इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और इसी तरह हम चिकन को अच्छे से फ्राई होने देंगे और तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसे कवर करके रख देंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, तो हम अब चिकन चेक करते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा जो है वो मसाला रेडी हुआ है। और चिकन की बोटी आपने चेक कर लेनी है, वो भी काफ़ी हद तक गल चुकी है। तो इसी टाइम पर हमने माश दाल भिगो कर रखी हुई थी, तकरीबन काफ़ी देर हो गई है इसे, तो हम ये इसमें शामिल कर देंगे। ये इसमें 1 कप पानी था, हमने वो भी साथ इसके शामिल कर दिया है। जितना ज़्यादा आप माश दाल भिगोई होगी आपने, तकरीबन 5 से 6 घंटे भिगो कर रखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। यहाँ पर ये कुछ है, काली साबुत मिर्च है और साथ में थोड़ा-सा ज़ीरा है, ये भी शामिल कर देंगे हम। और दोबारा से इसे कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पर रख देंगे। तो ये देखिए, 5 मिनट के बाद ये कुछ इस तरह की दिखेगी। और आपने दाल को चेक कर लेना है, अगर तो दाल का दाना बहुत ज़्यादा सख्त है तो आपने इसमें थोड़ा-सा पानी डालकर मज़ीद 10 मिनट के लिए रख देना है। इसी तरह आपने इसे भूनते रहना है। मैं इसमें पानी नहीं शामिल कर रही, ये इसके ऊपर इसे कवर करते हैं तो इसी का पानी जो है वो निकल कर इसमें दम से जो है ये बहुत मज़े की वो हो जाती है। ये मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून जो है वो गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया है। तकरीबन हमारी दाल जो है यहाँ पर गल चुकी है, ये रेडी है। हल्का-हल्का सा देखिए ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया है, तो हम इसे गार्निश कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने जो है गार्निश करने के लिए बारीक काट कर अदरक जो है लंबाई में कटी हुई अदरक ली है और साथ ही मैंने थोड़ा-सा धनिया जो है वो लिया है, बारीक कटा हुआ। उससे हम इसे गार्निश करेंगे और ये बहुत ही खूबसूरत लुक आएगी इसकी। ये देखिए, ढाबा स्टाइल बहुत ही मज़ेदार जो है झटपट रेडी हुई है हमारी माश दाल।
उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।